है कंसीडर अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट। ये एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, मतलब जो ये ऐसा दिख रहा ना, ऐसा नहीं है। जैसे पानी के पाइप होते हैं ना, एक बड़ा पाइप, उसको सामने छोटा पाइप कनेक्ट किया हुआ है, ये उस तरह का अरेंजमेंट है। तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा पूरा गोल है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट है। एज शोन इन द फिगर, करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट इज एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर इज रो। ये यहाँ पे स्लैश नहीं है, यहाँ पे आई है। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके अंदर से, इस एलिमेंट से करंट कितना फ्लो हो रहा, आई के बराबर। और ये जो भी मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो के बराबर उसकी रेजिस्टिविटी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन, पावर लॉस इन सेकेंड हाफ इज 4 टाइम्स पावर लॉस इन फर्स्ट हाफ। इस स्टेटमेंट की माने क्या है, पावर लॉस इन सेकेंड हाफ मतलब P2 इज 4 टाइम्स ऑफ पावर लॉस इन फर्स्ट हाफ। तो P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P1। ये हमारा सेकेंड हाफ है और ये हमारा फर्स्ट हाफ है। ठीक है, इन दोनों में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल या करंट? पोटेंशियल। क्यों बाबा, क्यों पोटेंशियल सेम रहेगा? पोटेंशियल सेम नहीं बोले तो करंट सेम रहेगा। क्यों रहेगा करंट सेम? क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट है। तो यहां से अगर करंट आई फ्लो हो रहा तो यहां से भी आई ही फ्लो होना चाहिए। हमको बात किसकी करना है, पावर की। पावर का फॉर्मूला बताओ, वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर आर। हम वी स्क्वायर बाय आर यहाँ यूज करेंगे क्या, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, अलग अलग होगा, और पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन हमको मास साहब नहीं है, इसलिए हम वी स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, दोनों के अंदर आई सेम है, मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि पावर का फॉर्मूला बनता है आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। चूंकि आई सेम है, क्या मैं लिख सकता हूं पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। ठीक है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे बताओ पहले सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना, ये जो पहला सेक्शन है ना यहां से यहां तक, उसका रेजिस्टेंस कितना। हमको रेजिस्टेंस निकालना आता है। रेजिस्टिविटी के टर्म में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो दिया हुआ है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी, L/2। और मिसबा यहां से यहां तक का एरिया कितना होगा। अच्छा ये क्या है 4R, ये क्या है, ये रेडियस है, रेडियस है। ये पेन ये सर्कुलर शेप का है ना, ये ऐसा ऐसा मैंने आपको डेटा दिया। ये क्या है, डायमीटर होता है ना। ये एक्चुअली रेशियो के अंदर फर्क नहीं पड़ता रेडियस लो या डायमीटर लो। तो अगर आप में से कोई इसको रेडियस ले भी लेता है तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये रेडियस नहीं है, ये क्या है, डायमीटर है। अब मुझे बताओ पहले वायर का, पहले सिलेंडर का रेजिस्टेंस कितना होगा, रो, इसकी लेंथ कितनी L/2 और एरिया कितना पाई R स्क्वायर, और रेडियस कितना है इसका, रेडियस कितना है इसका, रेडियस कितना है इसका 4R, क्या है इसका डायमीटर। तो रेडियस कितना होगा इसका 2R। तो यहां R की जगह क्या लिखूं, R की जगह लिख लूं 2R का होल स्क्वायर। तो खाली R का स्क्वायर के 2R पूरा ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर आएगा। चलो सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा ये, रो एज इट इज, L एज इट इज, और ये 2 को लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में। पहले से ही कौन है यहाँ पर, पाए है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और R का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर। यानी मैं R1 का वैल्यू लिख सकता हूं, R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन 4 टू द 8 पाई R स्क्वायर। ये होगा इतने का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इतने का रेजिस्टेंस कितना होगा, R2 इज इक्वल टू रो, इतने की लेंथ कितनी L/2 अपॉन इतने का एरिया कितना पाई R स्क्वायर। यहां का R कितना, ये क्या है डायामीटर, डायामीटर कितना है 2R। तो रेडियस कितना होगा R के बराबर। तो क्या लिख लो पाई R स्क्वायर, मतलब R2 का वैल्यू कितना आ गया, रो L अपॉन 2 और साथ में पाई R स्क्वायर। ये मिल गया R1 और ये मिल गया R2। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये कब हुआ, जब करंट सेम था। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, P1 बाय P2 इज इक्वल टू R1 बाय R2, इस इक्वेशन से यहां पे। ठीक है जी, सो P1 बाय P2 इज इक्वल टू, R1 का वैल्यू बताइए कितना है, रो L अपॉन 8 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का वैल्यू कितना
रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये रो एल इस रो एल को करेगा कैंसिल, क्योंकि दोनों न्यूमिनेटर में है, एक न्यूमिनेटर के न्यूमिनेटर में, दूसरा डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर में। और क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो ऊपर क्या बचा बताइए, ऊपर क्या बचा 1/8, नहीं 8 नहीं बचा, 1/8 बचा। नीचे क्या बचा 1/2, 1/2 ऊपर लाना है तो 1/2 बन जाएगा उल्टा होकर 2/1, तो क्या लिख लो 2/1, तो 2 1 जा 2 2 जा, मतलब P1 बाय, क्या बुरी झाड़ी हुई मेरी, P1 बाय P2 इज इक्वल टू 1/4, यानी P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P1। ऑप्शन ए करेक्ट है। अरे ऑप्शन ए करेक्ट है क्या? हाँ। कैसा आया, समझा नहीं समझा? और एक बार, ये दोनों कैसे ज्वाइन है, ऐसे ज्वाइन है कि इनमें करंट सेम होने वाला है। अगर हम सोचे इसमें पावर कितना आएगा, तो पावर का फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर, और इसके अंदर भी वही फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि इन दोनों के अंदर करंट सेम है, तो क्या हम करंट को कांस्टेंट ले सकते हैं, मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस नहीं है वो, रेजिस्टेंस। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब हम पता करेंगे इतने का रेजिस्टेंस कितना और इतने का रेजिस्टेंस कितना। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये रो लिख लिया। इतने का लेंथ कितना L/2, और इतने का एरिया कितना पाए आर स्क्वायर, ये 4r क्या है डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा तो 2r का स्क्वायर, तो कितना हुआ रो एल एज इट इज, ये 2 आ गया डिनोमिनेटर में, पाई एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 और ये r स्क्वायर, तो पूरा कितना हो गया रो एल अपॉन 8 पाई आर स्क्वायर। पहला रेजिस्टेंस आ गया। दूसरा रेजिस्टेंस कैसे आया, सेम उसी तरह, दूसरे का रेजिस्टिविटी रो, दूसरे की लेंथ L/2, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, इतने का रेडियस कितना, ये 2r क्या है डायामीटर, तो रेडियस कितना होगा r, तो पाई आर स्क्वायर लिख लिया। तो रेजिस्टेंस कितना आया रो एल, ये 2 डिनोमिनेटर में अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। P1 बाय P2 इक्वल टू R1 बाय R2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि करंट सेम है। R1 कितना रो एल अपॉन 8 पाई आर स्क्वायर, R2 कितना रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, रो एल कैंसिल, 8 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1/8, नीचे क्या बचा 1/2, 1/2 ऊपर आ गया तो कितना बन गया 2/1, 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना आया P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1/4, दैट मींस P2 इज इक्वल टू 4P1, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट दे देता है, ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उस केस में हम चेक करेंगे, लेकिन मेरा तो काम है सब बताना। ऑप्शन ए को हम टिक कर आ जाएंगे, लेकिन आगे बढ़िए। ऑप्शन बी, वोल्टेज ड्रॉप इन फर्स्ट हाफ इज ट्वाइस ऑफ वोल्टेज इन सेकेंड हाफ, मतलब क्या दिया, वोल्टेज ड्रॉप इन फर्स्ट हाफ मतलब V1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन सेकेंड हाफ, V1 इज इक्वल टू 2V2, ऐसा उसने कहा है। हम इसको चेक करेंगे क्या वाकई ऐसा होता है। ठीक है, यहां करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस क्या है, V इज इक्वल टू IR, मतलब V2 बाय V1 इज इक्वल टू, आई तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्रोपोर्शनल है, V2 बाय V1 इज इक्वल टू R2 बाय R1। ये कब हुआ, अगर करंट सेम है तब होगा, यहां करंट सेम है इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है जी, सो V2 बाय V1 इज इक्वल टू R2 बाय R1 कितना, चलो R2 कितना है, R2 कितना है रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो R1 है ना ये उल्टा हो जाएगा, R1 कितना है रो एल अपॉन 8 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। देखो ये R1 एज इट इज लिखा, और R2 को डिनोमिनेटर में था ना R2, सॉरी R2 एज इट इज लिखा, ये R2 कहां है वो, ये R2 एज इट इज लिखा हुआ है रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे कौन है R1, तो R1 नीचे होने की वजह से उल्टा लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ कैंसिल होगा, रो एल कैंसिल, और पाई आर स्क्वायर कैंसिल, और 2 1 जा 2 4 जा, मतलब क्या आया V2 बाय V1 इज इक्वल टू 4, मतलब V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1। चेक करो ऑप्शन बी करेक्ट है क्या, नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है।
इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन सी, करंट डेंसिटी इन बोथ हाफ्स इज इक्वल। करंट डेंसिटी सुना है क्या कहीं? जे। ठीक है जी, जे के बारे में डिस्कस करते हैं। जे बोले तो क्या, यहां क्या कहा, करंट डेंसिटी मतलब J1 इज इक्वल टू J2 आना चाहिए। J1 इज इक्वल टू J2। अब सिंपल सी बात है, J का फॉर्मूला क्या है, I बाय A। करंट सेम है, एरिया भी अगर सेम होता तो J का वैल्यू सेम आ जाता। एरिया सेम है क्या? नहीं है, तो J का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए, फिर भी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। J1 बाय J2 इज इक्वल टू, करंट सेम है ना, तो J का रिलेशन एरिया के साथ डायरेक्टली है इनवर्सली है? इनवर्सली है, डिनोमिनेटर में चल रहा है, तो J1 बाय J2 हो जाएगा A2 बाय A1। चलो एरिया सेकेंड केस का कितना, पाई आर स्क्वायर, और फर्स्ट वाले का कितना, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर। रेडियस कितना है इसका, रेडियस यार डायमीटर है 4r, वो 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना होगा 4r, तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना r, तो एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो क्या हुआ पाई आर स्क्वायर कैंसिल, मतलब J1 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1/4। दैट मींस J1 इज नॉट इक्वल टू J2, दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो कितना आता रेशो उनका, 1 आता। ओके, ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ हाफ्स इज इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है पोटेंशियल के टर्म में, E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई डी होता है, V डिवाइडेड बाई डी। क्या इन दोनों का पोटेंशियल सेम है? इन दोनों का पोटेंशियल सेम है क्या? करंट सेम है, पोटेंशियल अलग अलग है, देखा ना भी हमने, पोटेंशियल अलग अलग है। पोटेंशियल अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ हाफ्स इज इक्वल होंगी क्या? नहीं होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब पोटेंशियल अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। समझे आगे अच्छे से? अगर मैं क्वेश्चन के अंदर इस ऑप्शन को निकाल कर इसकी वैल्यू बराबर बराबर दे दूं ऐसी, तो सॉल्व कर लेंगे। आपको समझ आना चाहिए हर ऑप्शन कैसे सॉल्व हुआ। ओके, आ गया सब? E इज इक्वल टू V बाई डी होता है ना, तो D तो सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, ये भी L/2 ये भी L/2, ठीक है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू V हो गया, मतलब E2 बाई E1 इज इक्वल टू V2 बाई V1। V2 बाई V1 कितना है 4, तो E2 बाई E1 कितना आ जाएगा, E2 बाई E1 इज इक्वल टू 4, इसलिए वो इक्वल नहीं है।